एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब है पहले मारूफ, यानी वो काम जिसमें करने वाला जाहिर हो, उस वक्त हम जो है जो जुमला इस्तेमाल करते हैं उस जुमले को हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। उसमें जो काम करने वाला होता है उसको हम शुरू में लाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस जो होते हैं उसको हम कहते हैं पहले मजहूल। पहले मजहूल क्या होते हैं? हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें काम करने वाले के बारे में पता ना हो कि ये काम किसने किया है, और या हम उसी काम को, उसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम सब्जेक्ट को आखिर में लेकर जाते हैं, उस काम को हम शुरू में लेकर आते हैं। उस वक्त फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफिनेशंस, मीनिंग, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, कितने टेंसेस चेंज होते हैं, कितने जुमले चेंज होते हैं, कैसे कैसे जुमले चेंज होते हैं, कैसे कैसे चेंज नहीं होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो मॉडल वर्ब है वो कैसे चेंज होते हैं, डब्ल्यू वर्ड है वो कैसे चेंज होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिव वॉइस का फार्मूला कैसा होता है, पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसा होता है, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसमें चंद सवालात है, उसके जवाब भी हम देंगे कि पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जब एक जैसी मीनिंग हो तो हम फिर पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम जो है क्लियर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक बार पढ़ी है, जिन लोगों ने एक बार पढ़े हैं पैसिव वॉइस को, उनके लिए तो बहुत ज्यादा शानदार वीडियो है। बस वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखकर ही उसको सब समझ में आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें जो है चेंज होने वाली है और कैसे चेंज होते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक 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 चीज को जो है हम आज कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात डेफिनेशंस की आती है और मीनिंग की आती है। डेफिनेशन लिखना एक अलग बात है और उसको समझाना एक अलग बात है। देख ले, एक सब्जेक्ट होता है, एक बंदा होता है, एक फर्द होता है, उसका नाम असद है, ठीक है। वो इस सेब को खाता है, ठीक है। हम कहते हैं असद ईट्स एन एप्पल। असद एप्पल को क्या करता है? खाता है। इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें काम करने वाला जाहिर है, काम करने वाला जो है शुरू में लगा हुआ है। जब हम इस एप्पल को इंपॉर्टेंस देते हैं या असद को हम आखिर में लेकर जाते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात हमें मालूम ही नहीं होता है, तो उस वक्त फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन एप्पल इज इटन, एक सेब खाया जाता है किसके जरिए से? बाय असद। यहाँ पर ईट्स था, इटन बना। यहाँ पर इज आर एम नहीं था, यहाँ पर हमने इज आर एम जो है इसको हमने जाहिर किया। बाय किधर से आया, असद कैसे चला गया, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो कैसा होता है? वो एक्शंस परफॉर्मर होता है। एक्शंस परफॉर्मर यानी काम, जो भी काम है उस काम को वो करने वाला होता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? यहाँ पर ये आ जाता है, ये एक्शन रिसीवर्स हो जाता है। ये जो खाने का जो भी अमल हो रहा है हम उसके जरिए से करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में लगता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको हम आखिर में लेकर जाते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन मतलब आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो और पैसिव वॉइस कैसे करते हैं? व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, ठीक है, और उस वक्त जो है हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। वन और इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, तो उस वक्त भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पहले मजहूल। क्या मतलब है इसका? पहले मजहूल, ठीक है। मजहूल, मजहूल कौन सा काम है? ठीक है, मजहूल वो फेल है जिसका करने वाला मालूम है, उसको पहले मजहूल कहते हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें चेंज करते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अमूमन जो टेंसेस के लेवल पर हम पढ़ते थे, सब्जेक्ट शुरू में आता था और ऑब्जेक्ट आखिर में आता था, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये रिप्लेस हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। वर्ब, अच्छा वर्ब कैसे, वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? वर्ब हर टेंस में अलग अलग वर्ब लगता था एक्टिव वॉइस में। जैसे कि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट नहीं, तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर जुमला इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का हो उस वक्त फिर हम बाय का इस्तेमाल भी करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है। इटन बाय समवन, प्लेड बाय समवन, डन बाय समवन, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मुहताज होते हैं, इसी वजह से तो चेंज होते हैं। वो जुमले जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो जुमले पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे केसेस है जब वर्ब के बाद क्या आ जाता है, जब वर्ब के बाद आ जाता है प्रेपोजिशन वगैरह, तो हम उसको उनको जुमलों को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोहताज
होते हैं, बगैर ऑब्जेक्ट के सही मानी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको फिर कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब चेंज हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो सकते, वो हर टेंस में जो है हम इनको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टेंस। टेंस की तब्दीलियां, टोटल 8 टेंसेस तब्दील होते हैं। अगर कोई कहेगा कि सारे टेंसेस चेंज होते हैं तो ये गलत बात है। 8 के 8 टेंसेस, सिर्फ 8 टेंसेस चेंज होते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं, ये 4 जमाने तब्दील नहीं होते हैं। उनका भी कोई अपना रीजन है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब जो होते हैं, जिसको हम मॉडल्स कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है। ये जो होते हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। इनमें हर वर्ब के साथ हम फिर बी का इजाफा करेंगे। ये वर्ब जो होते हैं ये भी पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, वो जुमले जिनमें हम हुक्म करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट है, किसी को मना करते हैं, ये सारे जुमले जो होते हैं ये जुमले भी पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा अहमियत भी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डब्ल्यू एच वर्ड भी चेंज हो सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। बहुत लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि डब्ल्यू एच वर्ड जो है पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स भी पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकते हैं। फिर एक आता है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट, ठीक है, एक इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट। डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब हमें काम करने वाले का मतलब काम करने वाले के बारे में पता ना हो तो उस वक्त हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं फूड इज ईटन, ठीक है, पीपल आर एब्डक्टेड, पीपल आर किल्ड। इसी तरह हम कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर बिटन, ठीक है, चिल्ड्रंस आर अब्यूज्ड, वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाते हैं, फलाना चीज बनाया गया। हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं कि काम किसने किया है, तो उस वक्त फिर हम क्या है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाई का इस्तेमाल नहीं होता, बाई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। बाई का मतलब के जरिए से, तो के जरिए से वाला लफ्ज इसमें नहीं है कि किससे ये काम हुआ है। उसके बाद एक फार्मूला है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का, जो फार्मूला आता है वो तो हर टेंस में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जबकि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है शुरू में लगता है, फिर जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ये इनका फार्मूला कुछ ऐसा आता है। इसके अलावा क्या होता है, सेंटेंसेस विद एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट तो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। विदाउट ऑब्जेक्ट जो वाले जुमले होते हैं ये चेंज नहीं होते, जैसे कि सन शाइन्स है, आई स्लीप है, ही वीप्स है, वगैरह वगैरह। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है ये जुमले कभी भी तब्दील नहीं हो सकते हैं। समझ आ गया क्या नहीं आया? तो ये चंद बातें, इन पर आप अमल करें, ठीक है। हम हर टेंस में जो है हम इन तमाम चीजों को जो है ना टारगेट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ओके। तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पैसिव वॉइस का। काम करता है, काम उसके जरिए से किया जाता है। वो दरख्त काटती है, दरख्त उसके जरिए से काटी जाती है। यहाँ पर जो था जो एक्शन परफॉर्मर था वो सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट क्या था? एक्शन परफॉर्मर था। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप लोग खुद देख ले। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या हुआ, वो एक्शन रिसीवर हुआ। खाने से वॉइस का पहला टेंस है, पहले मजहूल का पहला टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। उसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुतल्लक ज़माना, पहले हाल मुतल्लक ज़माना। एक है पास्ट इंडिफिनिट, पहले माजी मुतल्लक ज़माना, एक है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले हाल मुतल्लक ज़माना, एक है मुस्तकबिल मुतल्लक ज़माना। इसमें बस 3 चीजें समझे, उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब, बस ये समझे, ठीक है। अब इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा है, वो ऐसा आता है। एक्टिव वॉइस में हमने पढ़े थे ता है, ती है, ता हो, ते है, ती हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ ये जिम अलिफ जा का इजाफा करते हैं। जाता है, जाती है, जाता हूँ, जाती हूँ, जाता है, सही है, जाती है। ऐसे आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो और ऐसे उर्दू में भी आप लिख सकते हो, बहरहाल सिर्फ समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो काम करता है, काम उसके जरिए से किया जाता है। वो दरख्त काटती है, दरख्त उसके जरिए से काटी जाती है, वगैरह वगैरह। मतलब जाता है, जाती है, ऐसा पैसिव वॉइस में आता है। उर्दू में जो हेल्पिंग वर्ब है इसका एक डू है, एक डज है। आपको पता है कि प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते थे, आई वी यू दे के साथ। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करते थे। वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का लगाकर हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं और फिर उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि इस तरह अगर हम आ जाए, हेल्पिंग वर्ब्स इज और इन इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। और ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात अगर हम करें,
इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पेल की पांचवी हालत इस्तेमाल करते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकेंड है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है, एक फिफ्थ है। पांचवी हालत वो हालत है जब हम वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं, उसको कहते हैं पांचवी हालत वर्ब की। जबकि पैसिव वॉइस में हम तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इनडायरेक्ट में फिर हम बाई का इस्तेमाल भी करते हैं उसके पीछे। अब आते हैं किसी जुमले को हम तब्दील करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये नहीं पढ़ा था कि ही हिम में तब्दील होता है और शी जो है हर में तब्दील होता है। इसी तरह अगर हम बात करें यू जो है चेंज नहीं होता, इट जो है वो चेंज नहीं होता, और दे जो है देम में तब्दील होता है, वी जो है अस में तब्दील होता है। ये जो आपको सामने टेबल नजर आ रहा है ये प्रोनाउंस की टेबल है। सब्जेक्टिव केस यानी एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, आई वी यू दे ही शी इट। पैसिव वॉइस में हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसकी जगह पर चला जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। आई का सब्जेक्टिव केस मी है, और ही का हिम है, शी का हर है, वी का अस है, और दे का देम है। इट जो यू है इनके सब्जेक्टिव एक जैसे, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस एक जैसे होते हैं, इस वजह से ये चेंज नहीं होते हैं। अब आते हैं किसकी तरफ? जुमलों की तरफ। अब एक जुमला है आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, मैं एक सेब खाता हूं। मैं एक सेब खाता हूं ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है। वो एक सेब खाता है एक्टिव वॉइस का जुमला है। वो एक सेब खाती है एक्टिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? मैंने आपसे पहले कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। अगर हम फार्मूले की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फार्मूला तो कोई फिजिक्स का फार्मूला नहीं है, ये बस बनाया गया फार्मूला है। सब्जेक्ट है, फिर जो है वर्ब है, फिर जो है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक है, पैसिव वॉइस का क्या आता है? पहले जगह पर जो है हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है वी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में बाई लगाते हैं, और उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो मी जो है वहां पर सब्जेक्ट है। अब देख ले, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। एक सेब जो है मेरे जरिए से खाया जाता है ना, मुझसे खाया जाता है, तो फिर मैं पहले एक सेब लिखूंगा। ठीक है, सेब चिंग सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अगर प्लूरल आया तो आर लगेगा। अगर आई की बारी आई तो फिर एम हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज ईटन, थर्ड फॉर्म तमाम पैसिव वॉइस में लगाते थे। थर्ड फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट बाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो हम सब्जेक्ट को लगा लेते हैं। ठीक है, कि मैं एक सेब खाता हूँ, सेब मेरे जरिए से खाया जाता है, या सेब मुझसे खाया जाता है। अब सेकंड जो जुमला है, यू प्ले गेम, तुम खेल खेलते हो, तुम खेल खेलते हो, खेलती है, खेलता हूं, ये सारे आ सकते हैं। गेम जो है, गेम जो है क्या होता है? सॉरी, इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे। गेम इज प्लेड, गेम खेला जाता है किसके जरिए से? बाय यू, तुम्हारे जरिए से या आपके जरिए से। शी ईट्स मैंगोज, वो आम खाती है। ठीक है, आम जमा है। ठीक है, मैंगोज मैंने आखिर में लगाया है, तो यहाँ पर जो मैंगोज है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। मैंगोज आर ईटन, खाए जाते हैं किसके जरिए से? शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है, हर उसके जरिए से खाए जाते हैं। इसी तरह वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी किसके जरिए से सीखी जाती है? हमारे जरिए से, बाय अस। वी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस है। ये जो लर्नट आपको दिख रहा है ये दो तरह लिखा जा सकता है, लर्नट भी लिखा जाता है और लर्नड भी लिखा जा सकता है। तो आप जैसे बोलेंगे, लेकिन आर को थोड़ा कमजोर, मतलब मुंह के अंदर लर्नड ऐसे बोलना है, लर्नड आर लर्नड, सही है। आर को ज्यादा स्ट्रेस पर नहीं देना है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा। यहाँ पर जो था जो एक्शन परफॉर्मर था वो सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट क्या था? एक्शन परफॉर्मर था। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आप लोग खुद देख ले, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या हुआ? वो एक्शन रिसीवर हुआ। खाने का एक्शन उसने रिसीव किया, खेलने का एक्शन रिसीव किया, और यहाँ पर भी खाने का, यहाँ पर सीखने का एक्शन उसने क्या किया? रिसीव किया। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस चंद रूल्स आपने जेन में रखने हैं कि मैंने सब्जेक्ट को उस जगह पर ले जाना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है कि हर टेंस में उसके मुताबिक जो है हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो फिर अगर जिंदगी रही नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट में। आपने ऐसे जुमले सुने होंगे कि लोगों को अगवा कर दिया गया, 2 लोग मारे गए, बच्चे पीटे गए, मुझे ऑफिस में बुलाया गया, वो डांटे गए, या उनकी बेइज्जती की गई, या मेरी बेइज्जती की गई।
तो ऐसे जुमले जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक रखते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाले जुमले हैं, एक्टिव वॉइस वाले नहीं है। एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं कि मैंने उन उसकी बेइज्जती की, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पकड़ा, मैंने उसे गिरफ्तार किया, ठीक है, या उसने या हमने। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि समटाइम्स हमें बिल्कुल सब्जेक्ट ही मालूम नहीं है कि किसने मुझे या किसने उसे या किसने हमें जो है ठेस पहुंचाया। तो उस वक्त फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बड़ा सिंपल टेंस है, उसमें कुछ एक्टिव वॉइस में कुछ ट्रिक्स है जो हमने सीखे हैं, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, ठीक है। अब देख ले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको उर्दू जुबान में कहते हैं पहले माजी मुतल्लक जमाना, ठीक है। और वो काम जो माजी करीब में हमने किया हो उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में वो काम जो माजी करीब में हुआ हो उसको हम फिर पैसिव वॉइस का नाम देते हैं। पैसिव वॉइस देख ले, तीन चीजें एक्टिव वॉइस में होती है और तीन चीजें पैसिव वॉइस में होती है जब हम सीखते हैं। पहली चीज जो है वो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। मैंने खाना खाया, मैं बाजार गया, उसने दरख्त काटी, यानी अलिफ में या तो आखिर में अलिफ आता है या चोटी ए आती है या बड़ी ए आता है। ओके, ये उर्दू जुमले कुछ ऐसे आते हैं इस टेंस के। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद क्या है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। ये डू का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पर बतौर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सादा जुमलों में हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर मेन वर्ब अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको हम सादा जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई डिड वर्क, मैंने काम किया, ठीक है। आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ, आई डिड वर्क, मैंने काम किया। अब उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आती है, सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल कर लेते हैं फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। वजह यह है कि डिड जो है वो ऑलरेडी खुद एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं बाकी जुमलों में, क्योंकि बाकी जुमलों में डिड इस्तेमाल होता है, डिड चूंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब एक जुमला है इस टेंस का, लेकिन इससे पहले एक बार पैसिव वॉइस में देखते हैं। उर्दू आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा आता है कि अलिफ गया, चोटी ये गई, बड़ी ये गए, यानी काम मेरे जरिए से किया गया, काम किया गया, मुझे बुलाया गया, दरख्त काटी गई, आम खाए गए, वगैरह वगैरह ठीक है। इसी तरह वाज और वर इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में, वाज और वर, सही है। वी थ्री इस्तेमाल होता है तमाम पैसिव वॉइस में, और उसके बाद हम बाई का इस्तेमाल करते हैं बशर्ते कि वो इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला हो, इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का। अब देख ले, एक जुमला है कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, सही है। समटाइम्स खाना खाया जाता है तो हम कहते हैं फूड वाज ईटन, खाना खाया गया। अगर हम अपनी तरफ इशारा करेंगे कि मेरे जरिए से खाया गया, बाय मी, ठीक है। इसी तरह ही कट ट्रीज, ही कट ट्रीज यानी उसने दरख्त काटे, ट्रीज और कट, दरख्त काटे गए। अगर मालूम नहीं है बंदा तो दरख्त काटे गए, अगर किसी ने काटे हैं तो बाय हिम लगा लेंगे, बाय हर लगा लेंगे, बाय देम लगा लेंगे, बाय अस लगा लेंगे, सही है, बाय समवन। यहाँ पर ये जुमला है, बाद औकात इसमें कंफ्यूजन, बच्चे कहते हैं कि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कट सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर तो हम एस ई एस आई लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट इंडेफिनिट, अगर मतलब फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ एस आई एस वगैरह ना हो तो आप समझे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और समटाइम्स सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है, आई कट द ट्री, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला भी है, प्रेजेंट का भी है। अगर आपके साथ पेपर में आपके सामने आता है तो आप उसको किसी भी टेंस में तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कि ट्री इज कट बाय मी, या ट्रीज आर कट बाय मी, या ट्रीज वर कट बाय मी, या ट्रीज ट्री वाज कट बाय मी। उसके बाद एक जुमला है पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, द थीव्स वर अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार कर दिए गए या चोर गिरफ्तार हुए, किसके जरिए से, बाय पुलिस। अगर नाम लेंगे तो बाय पुलिस, नहीं है तो ये फिर डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह ही इंसल्टेड मी, ही इंसल्टेड मी, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ही इंसल्टेड मी इन बाजार, इन बाजार, उसने बाजार में मेरे बेइज्जती की, सही है। आई वॉज इंसल्टेड बाय देम, मेरी बेइज्जती उनके जरिए से की गई, या आई वॉज इंसल्टेड, मेरी बेइज्जती की गई इन बाजार। ये फिर ये जो आपका ये आता है ईओपी आता है, इसको आप हमेशा आखिर में लिखेंगे इन बाजार,
ठीक है, ये हमेशा आप इसको फिर आखिर में लिखेंगे। एक जुमला है, देख ले, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स, उस्ताद ने क्या किया। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि उस्ताद ने तुलबा को डांटा, उस्ताद ने तुलबा को डांटा। सेकंड फॉर्म पर वे स्कॉल्डेड, ये कैसा होता है फिर, द स्टूडेंट्स वर स्कॉल्डेड, यानी तुलबा डांटे गए, स्टूडेंट्स जो है वो क्या हुए, डांटे गए। किसके जरिए से, टीचर की बारी है तो वहां पर बाय द टीचर हम लिख लेंगे, सही है। उसके बाद है दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी का मतलब क्या है, उसने, उन्होंने मुझे बुलाया। अगर आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिखेंगे कि आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, ठीक है। इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में आई वॉज कॉल्ड बाय देम, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम लिखेंगे बाय देम। सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर ही, आई, पुलिस, ही, द टीचर, दे, ये क्या होते हैं, ये एक्शन परफॉर्मर होते हैं। खाने का अमल करते हैं, काटने का अमल करते हैं, पकड़ने का अमल, बेइज्जत करने का अमल, सही है, और डांटने का अमल, इसी तरह बुलाने का अमल, ये सब्जेक्ट यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अगर हम देख ले, सब्जेक्ट आप देखते हैं सबसे आखिर में चले जाते हैं, वो एक्शन को रिसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट शुरू में लाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए से हम काम परफॉर्म करते हैं, जबकि क्या करते हैं, और वहां पर जो है ऑब्जेक्ट के जरिए से काम हम रिसीव करते हैं कि भाई ये जो खाने का अमल है, काटने का अमल है, पकड़ने का अमल है, ये तुमने किया है या आपने किया है, ये उस केस में हम डाल देते हैं। तो ये था फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के ये एक्टिव वॉइस थे, यानी, और वो जो थे क्या है, पैसिव वॉइस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है वो टेंस भी। आपने उर्दू ज़बान में ऐसे बहुत सारे जुमले सुने होंगे कि एक अस्पताल बनाया जाएगा, वहाँ पर रोड बनाया जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, फंक्शन मनाया जाएगा, यहाँ पर कमरा बनाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, दरख्तें काटी जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाले जुमले, वो जुमले जिनका सब ये जो परफॉर्मर है वो मालूम ना हो, उस वक्त हम फिर डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एक्टिव वॉइस तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बिगिनर क्लास में, जिसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा आता था, गा गी गे, यानी मैं खाना खाऊंगा, वो मुझे बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फ्यूचर के बारे में जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं वगैरह वगैरह, सही है। इसमें एक दूसरी जो चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख ले, एक विल है, एक शेल है। विल और शेल असल में मॉडल वर्ब्स है। क्या, कौन से वर्ब है, मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स है, लेकिन यहाँ पर जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डू और डिड, डन। डू मतलब ये मेन वर्ब भी है और समटाइम्स बतौर हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। विल जो है आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हो मॉडर्न इंग्लिश में, जबकि शेल का इस्तेमाल जो है इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी रिटर्न इंग्लिश में खासकर हम ख्याल करेंगे जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका वर्ब है ये वाहिद टेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म यानी V1 इस्तेमाल होता है इस टेंस में। ये फर्स्ट फॉर्म, ये वाहिद वर्ब है जिसमें A to Z जुमलों में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे, उर्दू आइडेंटिफिकेशन जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा वगैरह वगैरह। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शेल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खुद चेंज होता नहीं है, V3 का इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ में बाय का इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में। इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जुमला आया हो, उसका सब्जेक्ट मालूम हो, जब हम उसको चेंज करेंगे पैसिव में तो उस वक्त फिर हम बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैंट। और जुमलों की तरफ आएंगे आखिर में, देख ले, दे विल कॉल मी, वो मुझे बुलाएंगे, दे विल कॉल मी। जबकि पैसिव वॉइस में हम किस तरह इसको कहेंगे कि आई विल बी कॉल्ड बाय देम, मुझे उनके जरिए से बुलाया जाएगा, या मैं बुलाया जाऊंगा वगैरह वगैरह। ऐसे तो दो तीन तरीके हैं उर्दू जुबान में। आई जो था वो वहां पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हमने शुरू में लगाया, सही है। आखिर में अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर शुरू में आ जाए तो सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे।
और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है, वहां पर हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, वहां पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ में बाई का इस्तेमाल भी किया, और जो दे था वो देम में तब्दील हो गया। आई विल बी कॉल्ड बाय देम, मुझे उनके जरिए से बुलाया जाएगा। इसी तरह वी विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे। फूड विल बी ईटन, खाना खाया जाएगा किसके जरिए से, हमारे जरिए से, बाय अस। इसी तरह शी विल टीच टेंसेस, वो जमाने पढ़ाएगी, यानी वो टेंसेस पढ़ाएगी। अगर समटाइम्स अगर शी ना आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि टेंसेस विल बी थॉट, टेंसेस विल बी थॉट, यानी जमाने पढ़ाए जाएंगे। कोई टीचर फर्ज करे मालूम ना हो तो उस वक्त हम फिर ये इस तरह कह सकते हैं। अगर मालूम है यहाँ पर शी है तो आखिर में हम कहेंगे कि बाय हर, यानी उसके जरिए से, कोई लड़की है उसके जरिए से पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद क्या है, एक जुमला है कि ही विल मेक अ वीडियो, वो एक वीडियो बनाएगा, वो एक वीडियो बनाएगा। अ वीडियो विल बी मेड, एक वीडियो बनाया जाएगी। अगर यहाँ पर ही हमें मालूम है, अगर ना हो तो फिर वहां पर हम कैसे करेंगे कि अ वीडियो विल बी मेड, उसके फिर बिल्कुल एक्टिव वॉइस बनते ही नहीं है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का। अ वीडियो विल बी मेड बाय हिम, वीडियो उसके जरिए से बनाया जाएगा। इसी उसके बाद एक जुमला है, असद विल टेक माई फोन, असद मेरा जो फोन है वो उठाएगा। माई फोन विल बी टेकन बाय असद, मेरा फोन असद के जरिए से उठाया जाएगा। उसके बाद एक आखिरी जुमला है, इसको आपने चेंज करना है। ही विल टर्न ऑन टीवी, वो टीवी ओपन करेगा या ऑन करेगा, ठीक है, टर्न ऑन या ओपन, टीवी को खोलेगा। इस जुमले को आप कमेंट में जरूर लिखिए अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है। सही है। और ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बड़ा आसान था, बहुत सिंपल था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो काम करने वाला होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्मर है, जबकि उस साइड अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीवर है, ठीक है, बुलाने का अमल वो रिसीव करता है। और जो ऑब्जेक्ट है आपके कहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके शुरू शुरू में आ जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another tense in passive voice. आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। इस टेंस के जुमले कुछ ऐसे आते हैं कि जहाज को अगवा कर दिया गया है, या जहाज को अगवा किया जा चुका है, या तैयारा गिराया गया है, या तैयारा मारा जा चुका है, या इसके अलावा ऐसे कि लोगों को अगवा किया जा चुका है, या लोगों को अगवा किया गया है, से काटी गई है, और वीडियो बनाए गए हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। ऐसे जुमले जो है पैसिव वॉइस में आएंगे इस टेंस के। तो आइए इस टेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तीन चीज़ें एक्टिव वॉइस में होती है, तीन चीज़ें पैसिव वॉइस में होती है, और इसमें डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट बहुत अहम है। और इसके अलावा इसमें डेफिनेशन कि इस टेंस को हम कब और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस को बिला ताखिर के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि ये वो टेंस है जिसमें हम उस वक़्त, इसमें हम उस काम को पढ़ते हैं जो माजी को प्रेजेंट से जोड़ता है। इस टेंस का इस्तेमाल जो था कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेज जो इस टेंस का था वो क्या था, इसमें हम टाइम की जिक्र नहीं करते हैं, ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, ये वो टेंस है। इसमें हम टाइम की एक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम पर नहीं करते हैं। ओके, इसमें हम ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इस टेंस में भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बल्कि इसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, जो हमने पढ़ा था, दो किस्म का उर्दू आइडेंटिफिकेशन था, दो किस्म का। अ, चुका है, ये तो पुराना डेफिनेशन है इसका, आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी है, चुका हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। और आलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, ये भी इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस का। जुमलों में हम इसको मजीद समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स दो दाने हैं इस टेंस के, एक हैव है, एक हैज है। आप एक समझेंगे या दो समझेंगे, बहरहाल आई वी यू दे के साथ ये इस्तेमाल करते हैं, और जमा नेम ही शीट या सिंगुलर नेम के साथ हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, हिज जो है। फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि आपको पता है कि तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम वी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम इस साइड पर आ जाए, चुका है के साथ हम क्या मिलाते हैं, जा चुका है, जा चुका है। ये अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, इसको कैसे करते हैं,
अलिफ के साथ हम मिलाते हैं गया है, छोटी ये गई है, बड़ी ये गए है, यानी तैयारे अगवा कर दिए गए हैं या तैयारा अगवा कर दिया गया है। तो गया है भी आ सकता है, जा चुका है भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इसमें हैव हैज है, इसमें क्या है, एक हैव के साथ भी बीन का इस्तेमाल करते हैं और हैज के साथ भी बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन है और हैज बीन है। फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे इसमें भी थ्री है वैसे उसमें भी तमाम पैसे वाइज में वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं और बाई का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट पैसे वाइज में, बशर्ते कि इस तरफ हमें सब्जेक्ट मालूम हो कि काम किसने किया है, एक्शन किसने परफॉर्म किया है। अब एक जुमला बनाते हैं, कोई ऐसा जुमला जैसे कि आई हैव कट द ट्रीज, मैं दरख्तें काट चुका हूँ, मैं दरख्तें काट चुका हूँ। या इसी तरह वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस, हम टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ही हैज स्टार्टेड, वो शुरू कर चुका है किस चीज को, ही हैज स्टार्टेड पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस शुरू कर चुका है, ठीक है। इसी तरह आप और जुमले बना सकते हैं। अब जाते हैं किसी जुमले को चेंज करते हैं, जुमले में देखते हैं अगर यहाँ पर प्लूरल है तो वो वहाँ पर फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वहाँ हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या ही हैज स्टार्टेड ग्रामर, ठीक है, ही स्टार्टेड ग्रामर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलाते हैं इसके साथ। अब आई हैव कट द ट्रीज, मैं दरख्तें काट चुका हूँ। सबसे पहले हमारा जो पहला वो होगा, हम ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे, यानी ट्रीज, अभी ये ऑब्जेक्ट में एक्शन को रिसीव करना है। ट्रीज या द ट्रीज हैव बीन, द ट्रीज हैव बीन कट, कट के बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, किससे, आई चेंज होता है मी में। ट्री हैव बीन कट बाय मी, ट्री जो है, दरख्तें जो है वो मेरे जरिए से काटी जा चुकी है या दरख्तें मेरे जरिए से काटी गई है। इसी तरह वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस, यहाँ पर हम करेंगे हैव बीन टेंसेस हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, वी चेंज इनटू अस, यानी टेंसेस हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, यानी जमाने हमारे जरिए से मुकम्मल किए जा चुके हैं या जमाने हमारे जरिए से मुकम्मल किए गए हैं। और बहरहाल ये तीसरा जुमला है, ही हैज स्टार्टेड ग्रामर, ग्रामर हैज बीन स्टार्टेड, ग्रामर हैज बीन क्योंकि सिंगुलर है, हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, वही स्टार्टेड लगाएंगे लेकिन वी थ्री के बाद हम बाई का इस्तेमाल करेंगे और ही चेंज होगा हिम में। ग्रामर हैज बीन स्टार्टेड बाय हिम, ग्रामर उसके जरिए से शुरू किया जा चुका है। तो बहरहाल एक सिंपल टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। ये और पास्ट इंडिपेंडेंट में ये फर्क होता है कि पास्ट इंडिपेंडेंट में हम हमेशा टाइम के जिक्र करते हैं, यस्टरडे, सम टाइम, ठीक है। हम ऐसी बातें करते हैं जैसे कि यस्टरडे का जिक्र करते हैं, 2 डेज बिफोर, 2 डेज एगो वगैरह वगैरह, लेकिन इस टेंस में हम जो है टाइम के बजाय एक्शन पर ज्यादा जो है फोकस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पैसिव वॉइस में आ चुका होगा जहन में आप लोगों का। इसमें जो यहाँ से ट्रीज हैव बीन कट, अगर कोई बंदा मालूम नहीं कि किसने काटे हैं, ट्रीज हैव बीन कट, दरख्तें काटी जा चुकी है या काटी गई है। इसी तरह टेंसेस कंप्लीट कर किए गए हैं या किए जा चुके हैं। इसी तरह ग्रामर शुरू किया गया है, इसके जरिए से वो हमें पता ना हो तो फिर हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बाई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। व्हेन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं, जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई दूसरा काम भी स्टार्ट हो जाए, दूसरा एक्शन भी शुरू हो जाए, तो उस वक्त फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर आने से पहले मरीज फौत हो चुका था, तो उसके आने से पहले घर तबाह हो चुका था, वगैरह वगैरह। तो पैसिव वॉइस में इसके जुमले ऐसे आते हैं आखिर में कि जलाया गया था, तबाह कर दिया गया था, मारा गया था, अगवा कर दिया गया था, बनाया गया था, वगैरह वगैरह, ऐसे जुमले इसके पैसिव वॉइस में आएंगे।
तो इनको चेंज करने के लिए हमें हेड बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। तो उर्दू में जा चुका था या किया गया था, अलिफ गया था, चोटी ये गई थी, बड़ी ये गए थे, ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में। तो आइए इस टेंस को शुरू करते हैं। मैं इस टेंस को समझाने के लिए जुमले बनाऊंगा, सिर्फ हेड प्लस वी थ्री का टेंस जो है सही से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस को बिला ताखिर के। आज का छठा लेक्चर है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट टेंसेस पढ़े और पांचवा हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा हम उन जुमलों को डिस्कस करते हैं जिनमें करने वाला जो है वो गायब हो। अगर गायब न हो भी तो फिर भी हम उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको आखिर में लेकर जाते हैं, उस काम पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं जो काम हुआ है। तो पहली जो चीज़ है इस टेंस में उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का जो है वो जा चुका था या अलिफ था, छोटी ए थी, बड़ी ए थे, ऐसा ऐसे दो पहचान जो है इस टेंस के आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में, जिसको हम हेड कहते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। यही जो चुका था है इसके साथ जीम अलिफ जा का इजाफा हम करते हैं, जा चुका था। और अलिफ ता के साथ हम इजाफा करते हैं, अलिफ गया था, चोटी गई थी, बड़ी गई थी, यानी कहला गया था, मारा गया था, पिटा गया था। ऐसे जुमलों का इस्तेमाल हम इस टेंस में करते हैं। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, हेड के साथ बीन का इजाफा करते हैं, हेड बीन। और उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है पैसिव वॉइस में वो भी उसी तरह वी थ्री है। और साथ में हम बाई का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें सब्जेक्ट मालूम हो, तब हम बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं कि काम किसने किया है। उसके बाद आते हैं जुमलों की तरफ। मैंने एक सिंपल सा जुमला बनाया है, एक बहुत ही आसान जुमला कि आई हैड कट द ट्री, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड वर्क, आई हैड आई हैड completed homework, I had made a video, I had made a building, I had completed tenses वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है कि आई हैड कट द ट्रीज, मैं दरख्तें काट चुका था। ठीक है, उसके आने से पहले मैं दरख्तें काट चुका था, या सिंपल मैं दरख्तें काट चुका था। इज हेड बीन।
वहां एक डैम तामीर किया जा रहा है, यहाँ एक पुल तामीर किया जा रहा है, वहां एक हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है, वहां एक रोड बनाया जा रहा है। Welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another tense. Today's topic is present continuous tense in passive voice. आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है पैसिव वॉइस में। उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट में कोई काम जारी हो, जब प्रेजेंट में कोई काम हुआ जा रहा हो और हमें पता ही नहीं हो कि कौन ये काम सरंजाम दे रहे हैं। ठीक है, या हम उन बंदों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, कि अस्पताल बनाया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, या इसी तरह लोगों को बेगुनाह अगवा किया जा रहा है। ठीक है, या आजकल लोगों के साथ बेइंसाफी की जा रही है, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमले सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, ये वो टेंस है जिसमें अपने ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। पैसिव वॉइस की बाकी टेंसों की तरह नहीं है, लेकिन यह है कि अपने टेंसों के अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ इनमें बिंग का इजाफा भी हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस को बगैर किसी ताखिर के। आज का जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये जो टेंस है ना, इस तरफ से भी तीन चीजें हम इसमें पढ़ते हैं और उस तरफ से भी हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरफ भी ये तीसरा। पहली चीज तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन आती है, रहा है, रही है, रहा हो, रहे हो, रही हूँ, वगैरह वगैरह। ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे है? जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा हूँ, जा रहे हो, वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एक इज है, एक एम है, एक जो है आर है। ठीक है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और आर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपका ऐसे सरखलास नहीं होता तो ही है, शी है, इट है, या कोई नेम है। ठीक है, एम जो है आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आर जो है वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और दे या नेम्स, ज्यादा नेम्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब तमाम कंटिन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। रहा है, रही उर्दू आइडेंटिफिकेशन, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी जो है इस टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी इज है, आर है, एम है, लेकिन क्या है, हम इजाफा करते हैं किस चीज का? बीइंग का। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, बीइंग का इजाफा हम करते हैं। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता है कि तमाम पैसिव वॉइस में हम वी3 का इस्तेमाल करते हैं, साथ में अगर करने वाला मालूम हो तो बाई का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब एक जुमला हम बनाते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल दे आर बीटिंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, वो तलबा को पीट रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि ये जमा है ना, द स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटन बाय देम, स्टूडेंट्स उनके जरिए से पीटे जा रहे हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर दे नहीं हो तो हम शॉर्टकट में अगर हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं कि आजकल स्कूलों में बच्चे पीटे जा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटन इन स्कूल्स नाउअडेज, आजकल स्कूलों में बच्चे पीटे जा रहे हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं पीटे जा रहे, द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग बीटन इन आवर अकेडमी और इन आवर स्कूल। ठीक है, कि क्या तुम्हारे इलाके में बच्चे पीटे जा रहे हैं? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दे आर अब्यूजिंग द चिल्ड्रन आर बीइंग अब्यूज्ड नाउअडेज। तो ये जो है पैसिव वॉइस का जुमला फिर ऐसा आता है। ठीक है, नेगेटिव कैसा बनता है? दे आर नॉट बीटिंग द स्टूडेंट्स आर नॉट पर उसका बीइंग का इजाफा हम करते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग बीटन बाय देम। उसके बाद कोई जुमला है, ही इज मेकिंग
ही इज मेकिंग अ हॉस्पिटल, वो एक अस्पताल बना रहा है, वो एक अस्पताल बना रहा है। आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल इज बीइंग हॉस्पिटल इज बीइंग मेड। आप कंस्ट्रक्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अस्पताल बनाया जा रहा है। किसके जरिए से? बाय हिम, कोई इमरान खान जैसा बंदा है अस्पताल बना रहा है। और इसी तरह दे आर नॉट या ही इज नॉट मेकिंग हॉस्पिटल, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, हम एक पुल तामीर कर रहे हैं, हम एक पुल तामीर कर रहे हैं। द ब्रिज, या आप कह सकते हैं अब्रुज, अब्रुज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एक पुल तामीर किया जा रहा है। किसके जरिए से? बाई अस, हमारे जरिए से। या अगर कोई बंदा मालूम नहीं हो, करने वाला सब्जेक्ट मालूम नहीं, तो आप कह सकते हैं कि अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन आवर एरिया, हमारे इलाके में एक पुल तामीर किया जा रहा है, वहां एक स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, यहाँ एक रोड तामीर किया जा रहा है, वहां एक घर बनाया जा रहा है। तो ये सारे इस टेंस के क्या होते हैं? जुमले होते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another English class. In this class, today we are going to talk about past continuous tense in passive voice. Today it is the last tense of passive voice. After this we will discuss modal verbs in passive voice, WH words in passive voice, imperative sentences in passive voice, and those things which are not changeable into passive voice. So let's begin today's past continuous tense in passive voice. अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पैसिव वॉइस में, उसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा आएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट में, माजी में कोई काम जारी था, आपने अपने आंखों से देखा था, उस वक्त हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक पुल तामीर कर रहे थे, वो एक अस्पताल बना रहे थे, वो एक स्कूल बना रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो जो है बच्चों को पीट रहे थे, वो जो है तुलबा को पीट रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका ऐसा आएगा कि तुलबा टीचर के जरिए से पीटे जा रहे थे, या पुल हमारे जरिए से बनाया जा रहा था, क्रिकेट हमारे जरिए से खेला जा रहा था, यानी हमसे, हम कर रहे, हम मतलब हम जरिए हम थे। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स एक वाज है, एक वर है। ठीक है। ये जो वाज है ना, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ, और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या नेम के साथ। और वर जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे या नेम, इन सब के साथ वर इस्तेमाल होगा। जैसे कि आर है वैसे वर भी इस्तेमाल होगा उसी तरह। उसके बाद यहाँ पर वाज बीइंग है और वर बीइंग इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में। ठीक है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इस तरफ जो है थर्ड फॉर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगर करने वाला मालूम हो तो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी डोंट। एक जुमला बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर दे वर सेलिब्रेटिंग फंक्शन, वो जो है फंक्शन मना रहे थे। या इसी तरह एक्टिव वॉइस में आप कोई जुमला बताते हो कि they were learning इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहे थे। या इसी तरह he was teaching साइंस, वो साइंस पढ़ा रहा था। we were constructing a dam, हम एक डैम तामीर कर रहे थे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि यू वर स्पीकिंग पश्तो, तुम पश्तो जो है बोल रहे थे। ऐसे जुमले आपको एक्टिव वॉइस में मिलेंगे।
पैसिव वॉइस में अगर ऐसे जुमले आ गए कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में अगर ऐसे जुमले आ गए कि इसको पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है, तो आपने फिर यही तरीका अप्लाई करना है। बाज़ औक़ात डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी आ जाता है कि डायरेक्ट कोई उर्दू में ऐसा जुमला दिया जाता है, उसको आपने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है। हम स्पीकिंग में ज्यादातर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही जुमला है, इसका जो फार्मूला उसी पैसिव वॉइस के फार्मूले के तहत हम इसको चेंज करते हैं। दे वर सेलिब्रेटिंग फंक्शन। यहाँ पर हम तो पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं फंक्शन, फंक्शन वॉज बीइंग, क्योंकि फंक्शन सिंगुलर है हम हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड, फंक्शन वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड क्या था? फंक्शन मनाया जा रहा था। किसके जरिए से? कौन मनाते थे? दे, बाय देम। बाय देम ये हम वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी वॉइस की बात करते हैं। बाज़ औक़ात हम नाम वगैरह नहीं लेते तो हम फिर कहते फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। इसी तरह दे वर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड। अच्छा इसमें एक बात है, लर्नड या लर्नड दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बोला चला जाता है लर्नड या लर्नड, ठीक है। लर्न बाय देम, ठीक है। ये बाय देम हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ही वॉज टीचिंग साइंस, साइंस वॉज बीइंग टॉट, साइंस पढ़ाया जा रहा था। किसके जरिए से? बाय हिम। इसी तरह वी वर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अस, ठीक है। या ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, द प्राइम मिनिस्टर वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, द डैम वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर। या द लेबर वर कंस्ट्रक्टिंग डैम, अ डैम या डैम, ठीक है। वो उसी के मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। बीइंग से पहले हम नॉट का इजाफा करते हैं। फंक्शन वाज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट, लर्नड, साइंस वाज नॉट बीइंग टॉट, ठीक है। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में। बड़ा आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। फिर अगर जिंदगी रही, नेक्स्ट वीडियोस में हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है WH वर्ड्स को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और फिर कुछ ऐसे जुमले हैं जो चेंज नहीं होते पैसिव वॉइस में, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ तक आती है 8 टेंसेस की कहानी खत्म।